हेलो स्टूडेंट, इस समय हम जीके हिंदी इम्पोर्टेंट की क्लास 1 कर रहे हैं। इसके पहले हमने भारत की नदियों के बारे में डिस्कस किया। उसकी 3 क्लासेस मैं ले चुकी हूँ। यदि आप लोगों को देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। यदि आपने वो तीनों क्लासेस पढ़ ली तो भारत की जितनी भी नदियाँ हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी, जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस नदी को लोग दक्षिण की गंगा के रूप में मानते हैं? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी कृष्णा। नाउ राइट आंसर इज कावेरी नदी। क्या है इसमें, नोट्स देख लेते हैं। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। इसे दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा के रूप से जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए डिबंग, ऑप्शन बी दिहांग, ऑप्शन सी तस्पो, ऑप्शन डी लोहित। नाउ राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्र में तिब्बत को संगपो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी संगपो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नदी किसी झील या अवसाद में सभी दिशाओं से अपना जल बहाती है तो बहने वाले जल निकासी पैटर्न को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए दुमाकतिम, ऑप्शन बी जाफरी, ऑप्शन सी अरीय, ऑप्शन डी अभिकेंद्री या सेंट्री पेटल। नाउ राइट आंसर इज अभिकेंद्री या सेंटर पेटल। नाउ राइट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का दूसरा सबसे बड़ी नदी द्रोणी क्षेत्र कौन सा है जो देश के 10% क्षेत्र को शामिल करता है? देखिए, हमने पहले जो पढ़े थे वो क्या था कि सबसे पहला वाली बात हुई थी, तो पहला कौन सा था? गंगा नदी। ठीक है, दूसरा कौन सी नदी है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी नर्मदा। राइट आंसर इज गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी द्रोणी क्षेत्र है। इसका मुख्य स्रोत त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है। ठीक है, मैंने कल ही गोदावरी नदी के बारे में आप लोगों को बताया था और ये कौन सी भारत की दूसरी बड़ी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी तिब्बत से उत्पन्न होती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। नाउ राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। क्या थे कि 2-3 क्वेश्चन जो थे बच गए थे नदियों के बारे में, वो मैंने डाल दिए हैं इसमें शुरू में। अब ये जो यहाँ से जब हम पढ़ते जाएंगे तो भारत की झीलों के बारे में पढ़ते जाएंगे। अभी हम टोटल भारत का ही पढ़ रहे हैं, अब इंटरनेशनल अभी हम नहीं गए हैं। ठीक है, तो ये भारत के ही बारे में है। तो पहला क्या है, इसका उत्तर देख लेते हैं। फुल्लर झील कहाँ पे है? अभी थोड़ी देर पहले आया था, उत्तर प्रदेश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल्लर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। इस जिले को पंगायती फुल्लर ताल या गोमत ताल के नाम से भी जाना जाता है। चलो ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में झीलों के स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बेमेल है? ठीक है, यानी कि कौन सी झील कहाँ पे है, ये सारे सही उत्तर होंगे, एक को गलत है, एक ठीक है। तसो मेमरी झील लद्दाख, ऑप्शन बी कुल्हारी झील आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उमयस झील मेघालय, ऑप्शन डी चिल्का झील उड़ीसा। नाउ राइट आंसर इज कुकरहल्ली झील आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये बेमेल है, बाकी के सारे सही है। चिल्का झील उड़ीसा में है, उमरिया झील मेघालय में है, उमियम झील मेघालय में है, तसो मेमोरी झील लद्दाख में है। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ पे है कुल्लभ झील। कुल्लहारी झील, जिसे स्थानीय भाषा में कुल्हावी केवे
भी कहा जाता है। ये कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर के मध्य स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में नहीं है, कर्नाटक में है। कहाँ पे? मैसूर शहर में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? ऑप्शन ए पुलिकट, ऑप्शन बी कोलेरू, ऑप्शन सी चिलिका, ऑप्शन डी अष्टमुंडी। नाउ राइट आंसर इज अष्टमुंडी। ठीक है, क्या है? कोरोमंडल तट या कोलेरू पूर्वी तट, चिलिका पूर्वी तट, ये सारे क्या है? एक ही नाम है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिकल जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के कारण बनता है? ऑप्शन ए शरावती नदी, ऑप्शन बी वहवी नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी हेमावती नदी। नाउ राइट आंसर इज वराही नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस झरने की ऊंचाई सबसे अधिक है? ऑप्शन ए कुचिकिल झरने, ऑप्शन बी दूध सागर जलप्रपात, ऑप्शन सी जोग जलप्रपात, ऑप्शन डी नेहन काली जलप्रपात। नाउ राइट आंसर इज कुलचित झरने। ठीक है, सॉरी कुचिकल झरने, इट इज अ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक। ओके, कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित है और इसका निर्माण वराही नदी द्वारा होता है। कहाँ पे स्थित है? शिमोगा जिले में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झरनों और उनके स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, झरना है, कौन से जलप्रपात का है, कहाँ पे स्थित है, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो क्या है इसमें जो है? कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक, दूधसागर जलप्रपात गोवा, ऑप्शन सी बेही पानी जलप्रपात छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी नोहकालिकाई जलप्रपात मेघालय। नाउ राइट आंसर इज वेवही पानी जलप्रपात छत्तीसगढ़। ठीक है। भारत के सबसे ऊंचे झरने में से एक वेवही पानी झरना भारतीय राज्य उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और किस जिले में है? उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कुछ झीलें उनके स्थान सहित दी गई है, कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए पुलकित झील राजस्थान, ऑप्शन बी कलेवू झील कर्नाटक, ऑप्शन सी लोनार झील महाराष्ट्र, ऑप्शन डी निक्की झील पश्चिम बंगाल। नाउ राइट आंसर इज लोहार झील महाराष्ट्र। ठीक है, क्या है? लोनार झील, जिसे लोनार क्वेटर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के महाराष्ट्र बुलढाणा जिले के लोनार में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन 61 टाइप हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमदील, पलकदील, रंगदील किस भारतीय राज्य की झीलों के नाम हैं? नाउ ऑप्शन इज ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी लद्दाख। नाउ राइट आंसर इज मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ से ढकी छेपन झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। नाउ राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संभाव झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। नाउ राइट आंसर इज राजस्थान। क्या है? संभाव साल्ट लेक भारत के राजस्थान के जयपुर जिले में संभाव झील कस्बे में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमकीन झील भी है। ठीक है, यदि जब भी नमकीन झील के बारे में आती है, अधिकांश झील मीठे पानी की झील पूछा जाता है, और ये कौन सी है? नमकीन झील के बारे में पूछा जाएगा तो कौन सी आएगी? संभाव झील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 गंगा नदी जो उत्तरकाशी के पास गंगोरी में भागीरथी से मिलती है, निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है?
ऑप्शन ए देवरिया ताल, ऑप्शन बी बासुकी ताल, ऑप्शन सी डोडी ताल, ऑप्शन डी बेनी ताल। नाउ राइट आंसर इज डोडी ताल। ठीक है, डोडी ताल भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक मीठे पानी की झील है। इसका नाम ऋषि डोडी के नाम पे रखा गया था, जिन्होंने यहाँ पर अपना ध्यान किया था। ठीक है, क्या है डोडी ताल, क्या है, एक ऋषि के नाम पे रखा गया है जो वहाँ पे तपस्या कर रहे थे या ध्यान कर रहे थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवन समुद्र किस नदी पर स्थित एक लोकप्रिय झरना है? क्या है? शिवन समुद्र किस नदी पर एक लोकप्रिय झरना है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। नाउ राइट आंसर इज कावेरी नदी। ओके, नर्मदा नदी के देख लेते हैं। जो नर्मदा नदी के कुछ जो जलप्रपात है वो बहुत ही फेमस है, जैसे कपिल धारा, दूध धारा, सहस्त्र धारा, धुआंधार, घाघरी, हिरणी। यदि मध्य प्रदेश के लोग हैं तो ये काफ़ी जगह बार घूमने गए होंगे, उन लोगों को पता ही होगा। अब देख लेते हैं साबरमती नदी पे कौन सा है जो जोग जलप्रपात है, वो वहाँ का फेमस है। कहाँ का? साबरमती नदी का। अब बात करते हैं गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी में गंगापुर और सोमेश्वर फेमस है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गगना चुक्की और भावा चुक्की झरने किस प्रसिद्ध झरने के दो भाग है? ऑप्शन ए सिवाना समुद्र, ऑप्शन बी दूध सागर, ऑप्शन सी वेवही हिपानी, ऑप्शन डी वरकाना। नाउ राइट आंसर इज सिवाना समुद्र। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अर्धभूमि को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन ए उल्लभ झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी लोकतंग झील, ऑप्शन डी उपरोक्त। नाउ राइट आंसर इज उपरोक्त सभी। ठीक है, इनको क्या किया गया है? अर्धभूमि को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए पुलकित झील, ऑप्शन बी चिलिका झील, ऑप्शन सी वेमनॉड झील, ऑप्शन डी लोकतंग झील। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी चिलिका झील। ठीक है, चिलिका झील क्या है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभाव झील निम्नलिखित में से किसी भारतीय शहर के सबसे निकट है? कौन सी संभाव झील? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी झुंझुनू, ऑप्शन डी अजमेर। नाउ राइट आंसर इज अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कावेरी नदी तमिलनाडु में प्रवेश करते ही अपना जल स्तर कम कर देती है तो वो कौन सा जलप्रपात बनाती है? ठीक है, कावेरी नदी कहाँ प्रवेश करती है? तमिलनाडु में, तो वो कौन सा जलप्रपात बनाती है? देख लेते हैं। ऑप्शन ए कोटानम फॉल्ट, ऑप्शन बी होंगे नक्कल फॉल्स, ऑप्शन सी जोग फॉल्स, ऑप्शन डी शिव सुंदरम फॉल्स। नाउ राइट आंसर इज होकेंग क्लंग फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गोदावरी और कृष्णा के बीच में है डेल्टा है और उनका उथला जल निकाय है। निम्नलिखित में से कौन सी झील गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच में है और एक उथला जल निकाय है? ऑप्शन ए चिलिका, ऑप्शन बी वेमनॉड, ऑप्शन सी पुलकट, ऑप्शन डी कोलेबू। नाउ राइट आंसर इज कोलेबू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिलिका झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यह ऑप्शन ए यह एशिया की सबसे बड़ा खारे पानी का लेगूर है, ऑप्शन बी यह महानदी डेल्टा के उत्तर में स्थित है, ऑप्शन सी यह भारतीय पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य के पूर्वी वोरथा और गजम जिले में फैला हुआ है,
ऑप्शन डी, इसमें से जल स्तर में मौसमी उतार चढ़ाव का अनुभव होता है। नाउ राइट आंसर इज, यह महानदी डेल्टा के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, ये गलत कथन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? मैंने कल भी बताया था, आज भी बताया, कहाँ पे है? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी रांची। नाउ राइट आंसर इज जबलपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर में डल झील किस प्रकार की झील है? ऑप्शन ए कैटब लेक, ऑप्शन बी वार्म मोनोमीटरिक, ऑप्शन सी टक्टोनिक झील, ऑप्शन सी डी अस्कोबो झील यानी गोखुर झील। नाउ राइट आंसर इज वार्म मोनोमिक्टिक। क्या है? वार्म मोनोमिक्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्वोत्तर भारत की सबसे लंबी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए चंदुबी झील, ऑप्शन बी सूरज ताल, ऑप्शन सी उमरीम झील, ऑप्शन डी लोकतंग झील। नाउ राइट आंसर इज लोकतंग झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमोली झील किस स्थान के पास स्थित है? ऑप्शन ए स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ऑप्शन बी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ऑप्शन सी तिरुवल्लुवर स्टैच्यू, ऑप्शन डी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नाउ राइट आंसर इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या है देख लेते हैं इसमें। समानता की प्रतिमा समर्पित रामानुज स्थान रंगारेड्डी जिला तेलंगाना, ऊंचाई 66 मीटर 216 फीट, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है। ठीक है, क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या है? ये कहाँ मिलेगी आपको? तेलंगाना ज़िले में मिलेगी। इसमें क्या है? ये 66 मीटर की ऊंचाई है और ये क्या है? रामानुज जो है उनकी प्रतिमा है। ठीक है, और ये दुनिया की दूसरी सबसे बैठी हुई ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, जिससे आपको 3-4 ऑप्शंस क्लियर होते हैं कि जब भी यदि आप बात करें कि दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची बैठी हुई प्रतिमा कौन सी है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कहाँ पे है? तेलंगाना ज़िले में है, सॉरी तेलंगाना में है। कौन से ज़िले में है? तो रंगारेड्डी ज़िले में है। और कितनी ऊंचाई है? तो 66 मीटर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के बारे में और दिया हुआ है, देखो। तिरुवनंतपुरम स्टैच्यू समर्पित वल्लूर स्थान कन्याकुमारी तमिलनाडु की ऊंचाई 440.6 मीटर 133 फीट की है। ठीक है, वहाँ पे भी एक तिरुवल्लुवर स्टैच्यू में भी एक वो है, उसकी क्या है? एक प्रतिमा है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 40 मीटर की है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये किसको समर्पित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। ठीक है, अपने यहाँ पे दूसरी भी अपने यहाँ की ही है और दूसरी भी है अपने यहाँ की ही है। तो यानी कि पहली कौन सी हो गई? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहली हो गई, और दूसरी कौन सी है? वो है अपनी जो रामानुज की है, बैठी हुई प्रतिमा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर झील यहाँ पुष्कर सरोवर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी जैसलमेर। नाउ राइट आंसर इज अजमेर। ठीक है, पुष्कर झील कहाँ पे स्थित है? राजस्थान के अजमेर जिले में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दो द्वीप जग निकास और जग मंदिर किस झील के भीतर स्थित है? ऑप्शन ए ब्रह्मा सरोवर, ऑप्शन बी कांकरिया, ऑप्शन सी पिछोला, ऑप्शन डी फतेह सागर झील। नाउ राइट आंसर इज पिछोला झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर और सौर वेधशाला
उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेशन किस झील में स्थित है? ऑप्शन ए फतेह सागर झील, ऑप्शन बी टैबर झील, ऑप्शन सी पिछोला झील, ऑप्शन डी उदय सागर झील। नाउ राइट आंसर इज फतेह सागर झील। ठीक है, फतेह सागर झील के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो फतेह सागर झील की सीमा के भीतर 3 छोटे द्वीप हैं। ठीक है, इसमें से सबसे बड़े द्वीप के अंदर नेहरू पार्क है, जो एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। दूसरे द्वीप में एक सार्वजनिक पार्क है और तीसरे द्वीप में उदयपुर सौर वेधशाला स्थित है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी झील रहस्यमयी झील या कंकाल झील के नाम से भी जानी जाती है? ऑप्शन ए नागिन झील, ऑप्शन बी रूपकुंड झील, ऑप्शन सी भीमताल झील, ऑप्शन डी घोड़ा कटोरा झील। ठीक है, तो कौन सी है? रूपकुंड झील। ठीक है, देख लेते हैं और थोड़ा सा। यह भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के एक उच्च ऊंचाई वाली हिम नदी की झील है। ठीक है, यह त्रिशूल पर्वत की गोद में स्थित है। हिमालय में स्थित झील के आसपास का क्षेत्र निर्जल है और सर्दियों के दौरान इसमें बर्फ जम जाती है। ठीक है, रूपकुंड झील के किनारे पाए जाने वाले सैकड़ों मानव कंकालों के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है और बर्फ पिघलने पर इसके तल पर मानव कंकाल के अवशेष दिखाई देते हैं। ठीक है, ये आपको आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये कहाँ की है? उत्तराखंड की है। हमारा जो भारत है बहुत ही रहस्यमय चीज़ों से भरा हुआ है। यदि हम लोग जब पढ़ने जाएंगे ना तो बहुत ही रोचक कहानियाँ निकल के वापस आएगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्सबो झील एक यू आकार की झील है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्सबो झील है? ऑप्शन ए विंथाला झील, ऑप्शन बी वुल्लभ झील, ऑप्शन सी उमियाम झील, ऑप्शन डी डल झील। नाउ राइट आंसर इज विंथाला झील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झील को कश्मीर की मुकुट का गहना के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वुल्लभ झील, ऑप्शन बी डल झील, ऑप्शन सी नागिन झील, ऑप्शन डी शेषनाग झील। नाउ राइट आंसर इज डल झील। ठीक है, डल झील पर्यटक के लिए भी बहुत ही फेमस है। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हमेशा बनी हुई रहती है। ठीक है, यह एक शहरी झील है जो जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है और यह झील मछली पकड़ने और जल संयंत्र संचयन और वाणिज्य कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? ऑप्शन ए पिछोला झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी लोनार झील, ऑप्शन डी कोलेबू झील। नाउ राइट आंसर इज चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार चिनार नामक द्वीप जिसके चारों कोनों पर 4 चिनार के पेड़ उगे हुए हैं, एक झील पर स्थित है। वो कौन सी झील है बताना है। ऑप्शन ए डल झील, ऑप्शन बी गंगाबल झील, ऑप्शन सी उल्लभ झील, ऑप्शन डी रूपकुंड झील। नाउ राइट आंसर इज डल झील। क्या है? इस झील के को रूपा लंक या रूपा लंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, याया तो तसो झील जैव विविधता विरासत स्थल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट BHS बनने जा रही है। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी लद्दाख। नाउ राइट आंसर इज लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते थोड़ा सा। क्या है? यायो तसो ने अपनी खूबसूरत झील के लिए पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 4,820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे है? लद्दाख में है और इसकी ऊंचाई, ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 4,820 मीटर की ऊंचाई पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबर झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है,
इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था। ऑप्शन बी भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। ऑप्शन सी जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य टैबर झील के आसपास स्थित है। ऑप्शन डी इस झील का निर्माण साबरमती नदी पर बांध के निर्माण के दौरान किया गया था। अब देख लेते कौन सा कथन गलत है इसमें से। क्या है? ऑप्शन डी इस झील का निर्माण साबरमती नदी पर बांध के निर्माण के दौरान करवाया गया था। ये कथन गलत है, बाकी के कथन सही है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसमें? क्या है इस झील का? क्या है इस झील के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 1685 में उदयपुर में महाराणा जयसिंह ने गोमती नदी पर एक संगम रमर का बांध बनवाया था, जिसके दौरान डेबर झील का निर्माण हुआ, जो 36 वर्ग मीटर के क्षेत्र में कवर करती है। 1902 में अंग्रेजों द्वारा मिस्र में असवान बांध के निर्माण से पहले यह झील दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील थी। ठीक है, कब 1902 से पहले दुनिया की सबसे बड़ी झील थी ये। अब जब ये क्या हुआ 1902 में जब अंग्रेजों ने मिस्र में बनवाया तो फिर ये दूसरी यानी कि कम हो गया इसका ये, लेकिन पहले क्या थी? ये सबसे बड़ी झील थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस डेल्टा के बीच स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा और नर्मदा डेल्टा। ऑप्शन बी कृष्णा और महानदी डेल्टा। ऑप्शन सी कृष्णा और गोदावरी डेल्टा। ऑप्शन डी पोनार और गोदावरी डेल्टा। तो कौन सी झील की बात हो रही? कोलेरू झील तो कहाँ पे है? कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झीलों की रानी के नाम से प्रसिद्ध सशर्त कोटा झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल। ऑप्शन बी गुजरात। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी तेलंगाना। नाउ राइट आंसर इज केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन एक साथ टाइप हो गया है। बाबा का मगरा और पियारी नामक दो द्वीप किस झील के अंदर स्थित है? ऑप्शन ए जयसमंद झील। ऑप्शन बी डल झील। ऑप्शन सी उल्लव झील। ऑप्शन सी पिछोला झील। नाउ राइट आंसर इज जयसमंद झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से झील को जम्मू कश्मीर में नहीं है? ठीक है, इसमें से क्या है? कौन सी झील जम्मू कश्मीर में नहीं है? बाकी की 3 होंगी। तो ये 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है। नाउ ऑप्शन इज ऑप्शन ए निगीन झील। ऑप्शन बी उल्लव झील। ऑप्शन सी भद्रकाली झील। ऑप्शन डी शेषनाग झील। नाउ राइट आंसर इज भद्रकाली झील। यह कृत्रिम झील तेलंगाना के वरंगल में स्थित है। इसका निर्माण काकतीय राजवंश के गणपति द्वारा किया गया था। भद्रकाली झील कहाँ पे है? ये तेलंगाना में है और ये भी कृत्रिम है, ये भी बनाई गई है। ठीक है, किसने किया था? काकतीय राजवंश के गणपति द्वारा किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम फुलहर झील से माना जाता है? ऑप्शन ए घाघरा नदी। ऑप्शन बी झेलम नदी। ऑप्शन सी बेतवा नदी। ऑप्शन डी गोमती नदी। नाउ राइट आंसर इज गोमती नदी। क्या है इसमें देख लेते हैं। फुल्लर झील, जिसे गोमती ताल के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में मोधा टांडा के पास स्थित एक झील है। गोमती नदी का स्रोत माना जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस झील में पानी की लवणता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए दाल। ऑप्शन बी चिलिका। ऑप्शन सी संभार। ऑप्शन डी पुलिकट। नाउ राइट आंसर इज संभार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उल्लव झील के प्रवाह स्रोत है? ऑप्शन ए श्योक। ऑप्शन बी रवि। ऑप्शन सी झेलम। ऑप्शन डी नूरबा। नाउ राइट आंसर इज झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील
पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से परिणाम स्वरूप बनी है? ऑप्शन ए लोनार झील, ऑप्शन बी लोकतंग झील, ऑप्शन सी दमदंगा झील, ऑप्शन डी रामा झील। नाउ राइट आंसर इज लोनार झील। लोनार झील कैसे बनी है? पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से बनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लोनार झील का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए, यह एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक है। ऑप्शन बी, लोनार झील का उल्कापिंड से गिरने से बनी है। ऑप्शन सी, लोनार झील दक्कन के पठार के अंदर स्थित है। ऑप्शन डी, झील का पानी खारा है। नाउ राइट आंसर इज झील का पानी खारा है। ठीक है, क्या है? लोनार झील, जिसे लोनार क्रेटर के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में बुलढाणा शहर के पास लोनार झील स्थित है। यह इस झील का पानी खारा और क्षारीय दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा जयसिंह के ने रूणी रानी का महल किस झील पर बनवाया था? ऑप्शन ए गुरु डोगमर झील, ऑप्शन बी शिव सागर झील, ऑप्शन सी डेबर झील, ऑप्शन डी वीरानम झील। नाउ राइट आंसर इज डेबर झील। इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। चिल्का झील उड़ीसा में निम्नलिखित में से किस जिले में फैली हुई है? ठीक है, चिल्का झील है कहाँ पे? उड़ीसा में। अब किस जिले में फैली हुई है तो देख लेते हैं। ये 2-3 जिलों को कवर करती है। ऑप्शन ए पूर्वी जगत सिंहपुर और केंद्रपाड़ा, ऑप्शन बी गजपति गजम या खोरधा, ऑप्शन सी पूर्वी रोधा या गजम, ऑप्शन डी भद्रक जगपति और केंद्रपाड़ा। नाउ राइट आंसर इज पूर्वी खोरथा और गजम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झील में बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए खड़गपुर झील, ऑप्शन बी कंवर झील, ऑप्शन सी घोरा कटोरा झील, ऑप्शन डी कच्ची तालाब। नाउ राइट आंसर इज कंवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजप्पा जलप्रपात किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए दामोदर और पुनपुन नदी, ऑप्शन बी बराकर नदी और सुवर्णरेखा नदी, ऑप्शन सी दामोदर और गौरवी नदी, ऑप्शन डी बराकर नदी और जमुनिया नदी। नाउ राइट आंसर इज दामोदर और गौरवी नदी। ठीक है, रजप्पा झरना भारत के झारखंड राज्य में रामगढ़ जिले में स्थित है। यह एक तीर्थ स्थल भी है जो दामोदर और भैरवी नदियों के संगम पर स्थित है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चिल्का झील से गिरती है? ऑप्शन ए दया नदी, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी त्रियोपल्ला नदी। नाउ राइट आंसर इज दया नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील बेसिन टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप बना है? ऑप्शन ए डल झील, ऑप्शन सी लोनार झील, ऑप्शन सी ओलाव झील, ऑप्शन डी कोलुरु झील। नाउ राइट आंसर इज ओलाव झील। ठीक है, क्या है? दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील में से एक उलव झील भारत के जम्मू और कश्मीर के बंदीपोरा जिले में बंदीपोरा शहर पर स्थित है। ठीक है, जो बता रहे हैं वो देखते रहिए, ध्यान से पढ़िएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। और इसमें वो क्वेश्चन है जो हर जगह नहीं मिलते हैं। ठीक है, आपको कॉमन तो मिल जाएंगे मीठे पानी की खारे पानी की झील, लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक भी है। जो लोग डीप स्टडी करते हैं, जैसे एसएससी वाले हैं, यूपीएससी वाले हैं, उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सभी एग्जाम्स में आजकल बहुत डीप पूछता है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे दो, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी झील
खुमदी अर्थात तैरते द्वीपों की श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए लोकतक झील, ऑप्शन बी उमियाम झील, ऑप्शन सी उपवन झील, ऑप्शन डी पुमलेन झील। नाउ राइट आंसर इज लोकतक झील। ठीक है, क्या है यह पूर्वोत्तर भारत राज्य मणिपुर के विष्णुपुर जिले में एक मीठे पानी की झील है। यह भारत और संभवतः दक्षिण एशिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी झील है ये? तो लोकतक झील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टर नोटसन झीलें क्या है? पेंटर नोस्टर झीलें क्या है? ऑप्शन ए घुमावदार नदी के कटाव से बनी अर्थात अर्धचंद्राकार झीलें, ऑप्शन बी उल्का पिंड के प्रभाव से बनी झीलें, ऑप्शन सी भूस्खलन से बनी झीलें, ऑप्शन डी हिमनद सीढ़ी के द्वारा बनी झीलें। नाउ राइट आंसर इज हिमनद सीढ़ी द्वारा निर्मित झीलें। सो स्टूडेंट, ये थे 50 इंपॉर्टेंट MCQ जो आपको बहुत ही ज़्यादा डीप पढ़ने पे ही आपको ये पता चलेगा। यदि आप सुपरफिशियली पढ़ते हैं तो सिर्फ आपको पता चलेगा खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील और क्षेत्रफल। लेकिन जो हर एक स्टेट में जितनी झीलें हैं, जितना उनका क्षेत्रफल है, कौन से डेल्टा से बनती है, ये सारे MCQs मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ। सो आप हमारी क्लास में बने रहिए ताकि आप लोगों को सारी झीलों के बारे में डीप में स्टडी आप लोग कर सके। यदि आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। क्लास थोड़ी लेंदी हो जाती है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आने वाले समय में जितनी भी एग्ज़ाम है उसमें यदि पूछ लेता है तो आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।